Hello students, how are you all? I hope you all are good. So आज हम एक इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे माइंड में हमेशा चलता रहता है कि आखिरकार टॉप कैसे करें, राइट? एवरेज स्टूडेंट्स हमेशा चाहते हैं कि वो एक टॉपर बन जाए। हम हमेशा चाहते हैं कि हम अपनी क्लास में टॉप करें, अपने स्कूल में टॉप करें, अपने करियर में टॉप करें। हर कोई किसी ना किसी फील्ड में टॉप करना चाहता है। तो टॉपर बनने के लिए आखिरकार क्या स्ट्रैटेजीज होती है? क्या एवरेज स्टूडेंट और टॉपर स्टूडेंट में कोई डिफरेंस होता है? क्या उनकी इंटेलिजेंस में कोई डिफरेंस होता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम देखें कि एक एवरेज स्टूडेंट और टॉपर स्टूडेंट में क्या डिफरेंसेस होते हैं, उन सारे डिफरेंसेस को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एक एवरेज स्टूडेंट को अपना टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए, एवरेज स्टूडेंट और टॉपर स्टूडेंट के टाइम टेबल में क्या डिफरेंस होता है। ये सारी चीजें जानने के लिए आपको वीडियो के एंड तक रुकना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कैसे एक टाइम टेबल आपको एवरेज से टॉपर स्टूडेंट बना सकती है, राइट? सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि एवरेज और टॉपर, क्या ये दोनों लोग अलग अलग होते हैं या फिर एक एवरेज स्टूडेंट भी टॉपर बन सकता है? समझ लेते हैं इन दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस। सबसे पहले बात होती है कि जो टॉपर स्टूडेंट होता है ना, वो कंसिस्टेंसी में बिलीव करता है। किस में बिलीव करता है? कंसिस्टेंसी। उनको पता है कि जो उनको पढ़ाई करनी है वो रोज करनी है। ये नहीं कि आज मन कर रहा है तो आज पढ़ाई कर लेते हैं, कल नहीं मन कर रहा तो कल नहीं पढ़ेंगे। नहीं, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट अगर आपको टॉपर बनना है तो। एवरेज स्टूडेंट्स क्या करते हैं? वो इनकंसिस्टेंट होते हैं अपने डेली रूटीन में। आज मन कर रहा है तो आज पढ़ लेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं पढ़ेंगे। तो कंसिस्टेंसी इज द की, राइट? और वहीं पर अगर हम बात करें टॉपर स्टूडेंट की, टॉपर स्टूडेंट ना अपने एकेडमिक गोल्स उनके माइंड में होते हैं कि आज मुझे मैथ्स कंप्लीट करनी है, आज मुझे साइंस कंप्लीट करनी है, आज मुझे एसएसटी का ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना है। तो उनके जो गोल्स होते हैं ना, वो क्लियर होते हैं। उनको पता है कि उनको क्या करना है, उनको पता है कि एक हफ्ते बाद उनका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वहीं पर अगर मैं एवरेज स्टूडेंट की बात करूं तो उनके जो प्लान्स होते हैं वो वेग होते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो हिंदी के साथ कैसे डील करे, मैथ्स के साथ कैसे डील करे। दे आर लाइक उनको पता ही नहीं है कि सही अप्रोच क्या है डिफरेंट सब्जेक्ट्स को डील करने की। दे आर लाइक वेग। उनके जो प्लान्स होते हैं वेग होते हैं, उन्हें इंस्ट्रक्शन की कमी होती है। वहीं पर अगर हम बात करें टॉपर स्टूडेंट्स की, तो वो अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि टाइम मैनेजमेंट। देखो, टाइम बराबर है, टॉपर स्टूडेंट के पास भी उतना टाइम है, एवरेज स्टूडेंट के पास भी उतना ही टाइम है। तो टाइम को मैनेज कैसे किया जाए? टॉपर और एवरेज में एक जो बहुत बड़ा गैप है वो है टाइम मैनेजमेंट का। अगर आपको पता है ना कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, तो आप एवरेज से टॉपर स्टूडेंट आराम से बन सकते हो। और आज की क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे जो एवरेज स्टूडेंट है वो अपनी टाइम को कैसे मैनेज करे। एवरेज स्टूडेंट यूजुअली क्या करते हैं? प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, टाल मटोल करते हैं टाइम के साथ। तो वो चीज अवॉइड करनी है, क्योंकि टॉपर लोग वो नहीं करते हैं। उन्हें पता है कि आज करना है, अगर आज उनको पार्टी में भी जाना है नहीं, बट वो पहले कंप्लीट करेंगे फिर पार्टी में जाएंगे, उसको कल के लिए नहीं छोड़ेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आखिरकार अगर हम देखें तो वो है टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने टाइम को मैनेज करना सीख लिया तो सारी चीजें इजीली हैंडल हो जाएगी। और ये सिर्फ आपकी स्टडीज में हेल्प नहीं करेगा, लाइफ लॉन्ग में हेल्प करेगा। यूजुअली जब हम प्रोफेशन में आ जाते हैं, जॉब करने लग जाते हैं, तब भी बहुत सारे लोग टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम फेस करते हैं। बहुत सारे लोग अच्छे से अपने करियर में ग्रो नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं कमी किस चीज की रहती है? टाइम मैनेजमेंट की। उनको नहीं पता कि वो अपने वर्क और लाइफ को कैसे बैलेंस करे। तो ये टाइम मैनेजमेंट ना ही सिर्फ आपको क्लासेस में हेल्प करेगा, आपकी कॉलेज लाइफ में हेल्प करेगा, आगे जाकर आप कोई सा भी करियर फॉलो करोगे उसमें भी हेल्प करेगा। तो अगर हम आज ही सीख लेंगे कि टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, अपने टाइम को एफिशिएंटली कैसे मैनेज करते हैं, तो आगे जाकर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, है ना? तो देख लेते हैं कि टाइम को कैसे मैनेज किया जाए। तो देखो, यहां पर मैंने ना आपको एक टाइम टेबल दिखाया है। इस टाइम टेबल में मैंने आपको टॉपर का टाइम टेबल भी दिखाया है और एक एवरेज स्टूडेंट अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करता है वो वाला टाइम टेबल भी दिखाया है। तो जरा देखो, नोटिस करो, यहां पर आप देखोगे कि मॉर्निंग कैसे स्टार्ट होती है एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट की। टॉपर सुबह सुबह उठकर टाइम पे उठते हैं,
स्कूल जाने से पहले थोड़ा उठ जाते हैं, प्लान करते हैं कि अच्छा आज मुझे मैथ्स में ये करना है, आज मैं साइंस को ऐसे अप्रोच करूंगा, आज मैं इंग्लिश में ये कंप्लीट कर लूंगा, आज मैं मैथ्स में ये कंप्लीट कर लूंगा। तो वो सुबह सुबह वो प्लान करते हैं, माइंड में उनके प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। मैं भी टॉपर रही हूँ अपने स्कूल की, तो मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जब भी मैं सुबह सुबह ब्रश कर रही होती हूँ, इवन आज भी, तो मैं सोच रही होती हूँ कि अच्छा आज मुझे क्या क्या करना है ऑफिस में जाकर, अच्छा आज मुझे ये पढ़ाना है, आज मुझे वो पढ़ाना है। तो सुबह सुबह ही प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है, तो आपको प्लान करना है। वहीं पर अगर हम बात करें, एक एवरेज स्टूडेंट क्या करता है, एकदम लास्ट में उठता है और जल्दी 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 जाने की होती है, तो वो प्लान नहीं कर पाते। अगर वहीं पर अगर आप थोड़े से जल्दी उठोगे, प्लान करने का टाइम मिलेगा, आराम से आप जाओगे स्कूल, आराम से स्टडीज करोगे और आपको पता होगा कि स्कूल से आकर आपको क्या करना है। तो मॉर्निंग का ये रूटीन रहता है टॉपर और एवरेज में। वहीं पर अगर हम देखें स्टडी सेशन कैसे रहते हैं, जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं उनके बहुत सारे मल्टीपल सेशंस होते हैं, फोकस स्टडी होते हैं। चाहे वो थोड़ी देर के लिए पढ़ेंगे बट वो फोकस स्टडी करेंगे। ये कभी नहीं होता कि टॉपर स्टूडेंट्स बहुत बोरिंग होते हैं, वो और कुछ नहीं करते, सिर्फ पढ़ाई करते रहते, ऐसा नहीं है। टॉपर और एवरेज में कोई इंटेलिजेंस का डिफरेंस नहीं है कि उनमें ज्यादा दिमाग है, एवरेज स्टूडेंट में कम दिमाग है, ऐसा नहीं है। एवरेज स्टूडेंट्स बल्कि लॉन्ग रन में अच्छा कर जाते हैं अगर उनके पास कंसिस्टेंसी होती है और अगर उनके पास टाइम मैनेजमेंट की स्किल वो सीख जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बचपन में पढ़ाई में बिल्कुल अच्छे नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं अच्छे होते, मार्क्स भी अच्छे नहीं आते, बट आज प्रेजेंटली वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। सीधा जाकर 11th 12th में उनके अच्छे मार्क्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सीख जाते हैं अपनी गलतियों से, वो सीख जाते हैं कि टाइम को कैसे मैनेज करना है, कि वो पहले कैसे टाइम को वेस्ट करते थे, अब वो उस टाइम को कैसे मैनेज करते हैं और स्मार्ट वर्क के थ्रू सक्सेस को पा लेते हैं। तो ये सारे इंसिडेंट्स, ये सारे एग्जाम्पल्स बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। वहीं पर अगर मैं बात करूं, एवरेज स्टूडेंट के जो सेशंस होते हैं स्टडी वाले, इरेगुलर होते हैं, डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, तो ऐसा नहीं रखना। आधे घंटे पढ़ो, अपने मोबाइल को साइड में रखो, ठीक है, तब जाकर पढ़ो। डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, चाहे 15 मिनट ही पढ़ लो, 15 मिनट में बस मोबाइल नहीं छूना। फाइन। वहीं पर अगर हम बात करें, ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो टॉपर के जो ब्रेक्स होते हैं वो रिफ्रेशिंग होते हैं, वो चीजें करते हैं जो उनको पसंद है। टेक्नोलॉजी से थोड़े दूर रहो। जब आप ब्रेक ले रहे हो तो ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि आप मोबाइल चला रहे हो। मोबाइल चलाने से आपकी थकान जो है दूर नहीं होगी। आप नॉर्मल बात कर सकते हो, गाने सुन सकते हो, ये सारी चीजें आप ब्रेक में शामिल कर सकते हो। डांस कर सकते हो, अगर किसी को डांस का शौक है, मम्मी पापा से बात कर सकते हो, फिर बात करके दोबारा आओ और फिर दोबारा आप पढ़ाई कर सकते हो। वहीं पर अगर हम बात करें हॉबीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपर और एवरेज स्टूडेंट, देखो टॉपर की भी बहुत सारी हॉबीज होती है, इट्स जस्ट उनको मैनेज करना आता है कि स्टडीज को भी कैसे मैनेज करो, अपनी हॉबी के लिए भी अपना पर्टिकुलर टाइम निकाले। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट, वही बार बार मैं बोल रही हूँ, टाइम को मैनेज करना है आपको। कि जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनकी इरेगुलर होते हैं, आज ज्यादा हॉबी में टाइम दे दिया, स्टडीज में ज्यादा टाइम नहीं दिया, कल बिल्कुल ही नहीं दिया। तो आपको ऐसे इरेगुलर वे में नहीं करना, आपको मैनेज करके चलना है। आगे जाकर लाइफ में आपके पास बहुत सारी चीजें होगी, आप देखोगे आपके पास करियर भी होगा, कॉलेज भी जब आप जाओगे तो आपको हर चीज मैनेज करनी पड़ेगी, स्टडीज भी मैनेज करनी पड़ेगी, फ्रेंड्स को भी मैनेज करना पड़ेगा। तो वो कैसे मैनेज करोगे? अगर आपको टाइम निकालना नहीं आएगा तो आप कभी मैनेज नहीं कर पाओगे। तो अभी से सीखो कि कैसे टाइम को मैनेज करना है, जैसे आप फ्यूचर में भी अच्छे से अपने सारे फ्रेंड्स को भी मैनेज कर पाओगे, फैमिली को भी मैनेज कर पाओगे और अपने करियर को भी मैनेज कर पाओगे। वहीं पर अगर हम बात करें इवनिंग स्टडी में, जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना उनका डेडिकेटेड स्टडी टाइम होता है। इनका कोई फिक्स रूटीन नहीं होता, इनकंसिस्टेंट होता है। टीवी पे कोई मूवी आ रही है तो चलो पहले मूवी देख लेते, दोबारा थोड़ी आएगी, पढ़ाई बाद में कर लेंगे। नहीं, अगर आपको पता है कि आपके पढ़ाई का टाइम है तो आप उस टाइम पे पढ़ो, क्योंकि एक हैबिचुअल एक्शन जब होता है तो वो आपकी हैबिट में आ जाता है। तो आपको रोज एक अपनी हैबिट फॉर्म करनी है। कहते हैं कि अगर आप एक ही काम 21 दिन तक करोगे तो वो आपकी हैबिट में आ जाता है। अगर आपको एक्सरसाइज अपनी रूटीन में शामिल करनी है तो 21 दिन तक लगातार करो, फिर उसके बाद 21 दिन के जब आप 22nd डे पे जाओगे तो आप आराम से उसको कर पाओगे। तो हैबिट में लाओ, कंसिस्टेंसी लाओ, फिक्स रूटीन बनाओ। वहीं पर अगर हम बात करें लेट नाइट की, तो स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको प्रॉपर रूटीन स्टैब्लिश करना है कि आपको कब सोना है। ये नहीं कि बेड पर लेट तो गए हैं बट मोबाइल चल रहा है,
चैट कर रहे हो आप, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको लेट नाइट अवॉइड करना है, आपको प्रॉपर स्लीप चाहिए, क्योंकि आपको नेक्स्ट डे के लिए भी प्रिपेयर करना है। अगर आप अभी से प्रिपेयर नहीं करोगे तो नेक्स्ट डे भी आपका खराब हो जाएगा। तो आपने देखा कि कैसे क्या डिफरेंसेस होते हैं थोड़े से टॉपर और एवरेज स्टूडेंट के टाइम टेबल में। अब टाइम मैनेजमेंट के कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहती हूँ कि आखिरकार आप कैसे टाइम को मैनेज कर सकते हो। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम को आप अपने गोल के अकॉर्डिंगली मैनेज करोगे। आपको पहले गोल सेट करना है कि आपका आखिरकार गोल क्या है, कि आज आपको साइंस खत्म करनी है, आज आपको मैथ्स का एक चैप्टर खत्म करना है, तो उस चैप्टर को खत्म करने में कितना टाइम लग जाएगा। आप उसको सेट करो कि अच्छा 1 घंटा लगेगा, तो 1 घंटा आपने अपने रूटीन का वो सेट कर दिया कि अच्छा इस 1 घंटे में मैं और कुछ नहीं करूंगा, इस 1 घंटे में मेरे को वो चैप्टर कंप्लीट करना है। फाइन, सो गोल सेटिंग करो, तभी आप टाइम को मैनेज कर पाओगे। स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल बना, आपके शेड्यूल में हर चीज होनी चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि पढ़ाई ही है, ऐसा नहीं है। टॉपर स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई नहीं करते, वो और भी बहुत सारी चीजें करते हैं। तो आप प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड बनाओ, प्रायोरिटाइज करो कि आपके लिए क्या भी प्रायोरिटी पे है। हाँ, अगर आपका कोई एक डिबेट कंपटीशन आ रहा है तो आपके लिए भी वो प्रायोरिटी पे, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर प्रायोरिटी पे है, तो उसको ज्यादा टाइम दो, स्टडीज को थोड़ा कम दे दो। आपका कोई स्पोर्ट्स इवेंट आ रहा है तो उसको ज्यादा प्रायोरिटाइज करो, आज पढ़ाई को थोड़ा कम प्रायोरिटी दे दो। तो सुबह सुबह प्लान करना है, वही मैंने आपको बताया था ना, सुबह सुबह उठकर प्लानिंग करो। मैं ये नहीं कह रही कि सुबह सुबह कॉपी किताब लेकर बैठ जाओ और प्लान बनाओ कि अच्छा आज मैं ये करूंगा, उसका कोई यूज नहीं है। जो हम प्लान बनाते हैं ना, सुबह सुबह 6 बजे ये करूंगा, 7 बजे ये करूंगा, 8 बजे ये करूंगा, उसको कितने लोग फॉलो करते हैं? मेरे को तो नहीं लगता, मैंने भी बनाया बहुत बार, हम फॉलो नहीं करते। अपने माइंड में ही बना लो, जरूरी नहीं है रिटर्न होना चाहिए, अपने माइंड में ही सुबह प्लान बनाओ कि आपको क्या क्या चीजें करनी है आज के दिन, प्रायोरिटी पे क्या करना है, फिर डिसाइड करो। उसके बाद ब्रेक लेने भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप लगे हुए हो एक ही चीज में, ऐसा नहीं होता है, आपको ब्रेक्स चाहिए। ब्रेक हमारे माइंड को रिलैक्स करते हैं। अपने फ्रेंड से बात करो, कॉफी पी लो, चाय पी लो, या फिर एक्सरसाइज कर लो, डांस कर लो, ज्यादा से ज्यादा मन है तो मूवी देख लो। टेक्नोलॉजी को थोड़ा अवॉइड करो ब्रेक्स में, बट अगर मन है तो आप उसको भी कभी कभी इंक्लूड कर सकते हैं। अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल मत करो टाइम की कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, नहीं, आपको आज करना है तो आज ही करना है। ये चीज अपने माइंड में हमेशा रखो कि आज आपको ये टॉपिक कंप्लीट करना था तो टॉपिक कंप्लीट कर लो। चलो ठीक है, पूरा नहीं हो पाएगा कोई बात नहीं, कल आधा कर लेंगे, बट स्टार्ट तो कर दो। अगर हम स्टार्ट भी नहीं करेंगे तो वो टॉपिक फिर कभी हो ही नहीं पाएगा। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। वहीं पर अगर हम बात करें कि एक मैंने टाइम टेबल बनाया है सजेस्टेड, जो कि आप अपने रूटीन में फॉलो कर सकते हो। अब ये कोई फिक्स्ड नहीं है कि आपको यही यही करना है, ये सिर्फ मेरे एक सजेशन है कि अगर एक एवरेज स्टूडेंट अपना टाइम टेबल इम्प्रूव करना चाहता है, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है, एक टॉपर स्टूडेंट्स में अपने आप को इंक्लूड करवाना चाहता है, तो वो कैसे कैसे अपने डे को प्लान कर सकते हैं। तो देखो, आप सबसे पहले आप सुबह उठते हो, या आपके अकॉर्डिंगली चेंज हो सकता है, ये नहीं है कि आपको 5:30 ही उठना है, नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन यू। कुछ लोग बच्चे सुबह नहीं उठ पाते, कुछ रात को पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप थोड़ा मैनेज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि सुबह उठने वाला ही बच्चा एक अच्छा पढ़ाई कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो रात को पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सुबह उठकर प्रेफर करना चाहते हैं। अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो मुझे सुबह उठना ज़्यादा अच्छा लगता है, रात को इतनी पढ़ाई नहीं हो पाती, तो वो पर्सनल ओपिनियन है आपका। तो अगर आप सुबह जल्दी उठ सकते हो तो आप उठो, अच्छे से अपना प्लानिंग करो, उसके बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, साइकिलिंग करो, जो मन करता है थोड़ा सा आप उसको करो तो एक्टिव हो जाएगी बॉडी। उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट करो, स्कूल क्लासेस लो, वहाँ पे अच्छे से पार्टिसिपेट करो, पैसिव नहीं रहना, स्कूल में एक्टिव रहना है। स्कूल में जो जो सारी चीजें हो रही है, आपकी आधी पढ़ाई तो वहीं पे कंप्लीट हो जाएगी अगर आप एक्टिव हो जाओगे। ये मत सोचो कि बाद में जाके ट्यूशन में पढ़ लेंगे, वो तो आप पढ़ोगे ही, बट उससे पहले आपको स्कूल में भी एक्टिव रहना है। वहीं पर फिर ब्रेक और स्नैक का टाइम भी एंजॉय करो, वो भी आपका एक स्कूल टाइम मेमोरेबल टाइम होता है, तो उसको भी अच्छे से एंजॉय करो। फिर उसके बाद जब आप घर आते हो तो थोड़ा सा रेस्ट करके सेल्फ स्टडी करो, अपना होमवर्क करो। देखो, सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट डजंट मैटर आपने कितनी सारी क्लासेस और कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे ना, वो चीज़ें कभी क्लियर नहीं होगी। सेल्फ स्टडी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे 1 घंटा करो, बट करो सेल्फ स्टडी, प्लानिंग करो, तब जाकर आपकी चीज़ें क्लियर होगी। फिर शाम को थोड़ा रिलैक्स करो, आउटडोर एक्टिविटी करो, बाहर जाओ, अपने दोस्तों से मिलो,
फिर डिनर करो, फैमिली को भी टाइम देना है, मम्मी पापा से बात करो कि दिन में क्या क्या हुआ, क्या क्या पढ़ा आपने, सब कुछ करो, शेयर करो। फिर दोबारा आप स्टडी करो, अपना जो भी आपको कोई पेंडिंग काम है या फिर आपको कोई एग्जाम आ रहा है तो उसके लिए प्रिपेयर करना है, तो 1-2 घंटे भी बहुत होते हैं हमें लगता है, बट अगर आप उसमें अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो मोबाइल को साइड में रखकर तो वो भी काफ़ी होता है। उसके बाद रात को जल्दी से सो जाओ, रिलैक्स करो। अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद है तो थोड़ी सी अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, फिर रिलैक्स करो और फिर अच्छे से सो जाओ, फिर सुबह वही रिपीट करो। तो ये अगर आप टाइम टेबल फॉलो करते हो तो डेफिनेटली गारंटी है कि आप नेक्स्ट टाइम जरूर टॉपर के लिस्ट में आओगे। सो प्लीज मुझे बताना कि क्या आपको ये टाइम टेबल अच्छा लगा और क्या आप इसको फॉलो करना चाहोगे, और अगर नहीं तो आपका क्या टाइम टेबल है, आप कैसे टाइम टेबल को फॉलो करते हो। आप अपना टाइम टेबल पोस्ट भी कर सकते हो, मुझे बता सकते हो, मैं आपका टाइम टेबल देखूंगी, और अगर मुझे लगेगा कि उसमें आपको कुछ इंप्रूव करना चाहिए तो मैं उसमें आपको सजेशन भी दूंगी। वहीं पर हमेशा आपको याद रखना है, इट्स अ रिमाइंडर टू ऑल ऑफ यू कि टॉपर बनना ना इट्स नॉट अबाउट इन्नेट इंटेलिजेंस, कि टॉपर इंसान वो नहीं होता कि उसमें ऑलरेडी इंटेलिजेंस है, वो ही एक इंसान टॉपर बन सकता है। नहीं, टॉपर बनना है तो आपको सिर्फ 2 चीजें चाहिए, कंसिस्टेंसी और टाइम मैनेजमेंट। अगर ये 2 चीजें आ गई तो कोई भी इंसान अपनी लाइफ में टॉप कर सकता है, अपनी लाइफ में काफी ज्यादा अच्छा कर सकता है। वहीं पर एक इंटरेस्टिंग न्यूज है आप सबके लिए, आप यहाँ पे देख सकते हो, उत्कर्ष ने स्वतंत्रता दिवस पर आपके लिए बहुत सारे यहाँ पर डिस्काउंट्स लाए हैं। यहाँ पर आप देखोगे अगर क्लास 6 टू क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर प्राइस है 1500, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप कोर्स लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। अगर क्लास 9 टू क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए इट्स ओनली 2000 रुपीज़। सो आप देख रहे हो कि कितने कम प्राइजेस है, और ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए आपके पास ऑफर वैलिड है, तो आप जल्दी से जाकर ये सारे कोर्सेज ले सकते हैं। वहीं पर अगर आप क्लास 11th एंड क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए प्राइस है 2400। तो ये ऑफर कुछ ही टाइम के लिए वैलिड है, आप उत्कर्ष ऐप पे जाकर इन ऑफर्स को ले सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें, अगर आपको पर सब्जेक्ट कुछ ही सब्जेक्ट के लिए आपको उत्कर्ष ऐप यूज करनी है तो 11th-12th में आपके पास पर सब्जेक्ट का भी ऑप्शन है। आप लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं, और ऑलरेडी जो रिकॉर्डेड क्लासेस है आप उस वाले पैकेज को भी ले सकते हैं। सो लाइव क्लासेस आपको 900 रुपीज़ में मिलेंगे और रिकॉर्डेड आपको 400 रुपीज़ में। और एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है कि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट भी आपको पढ़ाया जा रहा है क्लास 11th एंड क्लास 12th में, उसका प्राइस 2000 रुपीज़ है। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये एग्रीकल्चर, आगे जाकर इसकी बहुत डिमांड होने वाली है। तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो ये उत्कर्ष ऐप पे अवेलेबल है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। सो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी, यू हैव एंजॉयड इट। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर।